अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। आगे बढ़ें और बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप क्या मुल्क में सिविल नाफरमानी करवाना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर होना ज़रूरी है ताकि सरमायाकारी कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी अपनी ज़ाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। उन्हें करने हैं कर लें, नहीं करने हैं तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं मौलाना के बारे में सोचूं। मेरे और बड़े काम है, मेरे और बड़ी। संगजानी पर रुकने पर बानी पीटीआई की रिहाई की कोई ऑफर नहीं की थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत को इस वक्त कोई खतरा नहीं है। पीटीआई वालों के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पिछले 2 साल से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें क्या हासिल हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने तो सर पर कफन बांधा था, उसका क्या हुआ? बुशरा बीबी कहती हैं कि मुझे अकेले छोड़कर भाग गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से मामलात को अफाम तफहीम से हल करना चाहिए। संगजानी रुकने पर बानी पीटीआई की रिहाई की ऑफर नहीं की थी। मजीद कहा कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, पीटीआई के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पिछले 2 साल से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें क्या हासिल हुआ? मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर JJIFA की हुकूमत को दी गई 1 दिन की मोहलत खत्म। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मदारिस से मुतल्लिक आपके एतराज़ात पर किसी तौर गौर नहीं करेंगे। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ जंग शुरू कर दी। मदारिस को रजिस्टर कराने के लिए हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते। अब सामना हो गया है तो हम डट गए हैं। अगर आप समझते हैं कि हम थक गए हैं तो ऐसा नहीं है। नौशहरा में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद करना चाहते हैं। हुक्मरान और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हुक्मरान उल्टी बात करते हैं। दहशतगर्द हम पैदा कर रहे हैं या आप? हम चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाओ। बगैर लाइसेंस वाला असलहा ज्यादा खतरनाक होता है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, वो बंद कर देते हैं। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं, ये एक बुनियादी उसूल है। लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। आप तो दीनी मदारिस को आपको कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। कोई ऐसा फोरम नहीं है कि दहशतगर्दी आप पैदा कर रहे हैं या दहशतगर्दी हम पैदा कर रहे हैं। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। चेयरमैन उलमा कौंसिल अलावा ताहिर अशरफी कहते हैं 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने अपने बयान में कहा है मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक देरीना ज़रूरत है जिसके लिए मुख्तलिफ अदवार में मदारिस की इंतजामिया जय्यद उलमा कराम और सियासी रहनुमाओं से मुशावरत होती रहती है। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया और अपनी कमिटमेंट पूरी की। चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। मुल्क का निज़ाम मरवजा असूलों और जवाबित के मातहत होता है, न कि ख्वाहिशात पर मबनी। DGRE में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान 1 विंडो ऑपरेशन मौजूद है। फलस्तीन कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऑप्शन का ऐलान किया जा सकता है। JJI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। सूबे भर से कारकुन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में आवाम की भरपूर शिरकत, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती का इजहार होगी। फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में दीनी मदारिस एक्ट के हवाले से हुकूमत के खिलाफ आइंदा का लाएअमल दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस से मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना अमजद खान, मौलाना असद महमूद,
انجینئر ضیاء الرحمان اور دیگر خطاب کریں گے۔ دینی مدارس ایکٹ کے حوالے سے حکومت کے خلاف آئندہ کا لائے عمل وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح گزشتہ 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، عوام سے کیے گئے اپنے ہر وعدے پر قائم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہفتہ وار مہنگائی کی شرح کم ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ بیان میں کہا، عوام کی مشکلات کے ازالے کے لیے دن رات محنت کا عزم کیا تھا۔ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری سیاسی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ ملک معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ بطور خادم پاکستان اپنے کیے گئے ہر عہد پر قائم ہوں۔ ملکی ترقی کے سفر میں تمام سٹیک ہولڈرز اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ روزگار کی فراہمی، ملکی صنعتی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں مزید اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازیں بحال ہو گئیں۔ آئندہ سال 10 جنوری کو پی آئی اے کی پرواز اسلام آباد سے پیرس روانہ ہوگی۔ پروازیں جمعہ اور اتوار کے دن آپریٹ کی جائیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی، جن کو بتدریج بڑھایا جائے گا۔ اسلام آباد سے پرواز صبح 11:30 پر روانہ ہوگی اور ساپہر 4 بجے پیرس پہنچے گی۔ پیرس سے پرواز شام 6 بجے روانہ ہوگی اور صبح 5 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ شیڈول کی سہولت ایسی ہے کہ مسافر ناشتہ پاکستان میں اور دوپہر کا کھانا پیرس میں کھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں، نوجوان میں عالمی سطح پر معنی خیز کردار ادا کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ آپ ہمدردی، دیانتداری اور سماجی ذمہ داری کے ساتھ رہنمائی کریں اور حقیقی قیادت ذاتی کامیابی سے بالاتر ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آئی بی اے کراچی کے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ محنت اور لگن سے کامیاب تمام گریجویٹس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ہم آپ کی تعلیمی کامیابیوں اور استقامت کا جشن منا رہے ہیں، جو آپ کے والدین اور اساتذہ کی محنت سے آپ کی قابلیت اجاگر ہوئی ہے۔ Are equipped with the tools to address real-world challenges with creativity and resilience. Pakistan needs your leadership, creativity and determination. Your contributions are invaluable in shaping these graduates into the remarkable individuals that they are today. To the graduates, never forget the invaluable contribution in shaping you by your teachers and the sacrifices your families might have made. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سرمایہ کاروں کو بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے رہ گئے، گورنر سندھ نے کر کے دکھا دیا۔ saying کہ ہم سب بات کرتے ہیں کہ you have to walk the talk، اور گورنر صاحب آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے in terms of not only opening up the doors of the governor house but also for the right reason and for the right cause۔ یہ کام کیا ہے یہ آئی ٹی والا۔ میں آپ کے یہاں آنے سے پہلے میں گورنر صاحب کا اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ how he has walked the talk، اور انہوں نے اس کو پریکٹیکلی کیسے آگے لے کر گئے ہیں۔ تو یہ اب جو گورنر صاحب نے کام کیا ہے تو یہ اس سارا سلسلہ ہے کہ اس کو ہم نے اسکیل اپ کیسے کرنا ہے۔ علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو آفر کی سنجانی میں بیٹھے بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں گے۔ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے جب لوگ آنا شروع ہوئے تو حکومت نے خوفزدہ ہو کر بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا۔ پی ٹی آئی بیانیہ نہیں بنا رہی، ہم سب کو بانی پی ٹی آئی کی قدر کرنی چاہیے۔ جناح ہاؤس کیس کا ٹرائل شروع نہیں ہو رہا، ہم ضمانت نہیں ٹرائل شروع کرانا چاہتے ہیں۔ پروسیکیوشن کے پاس شواہد نہیں ہیں، یہ لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ پہلے تفتیشی پیش نہیں ہو رہے تھے، کبھی ججز تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ انصاف کے نظام کا تماشا ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ پھر سول نافرمانی کی اناؤنسمنٹ کریں گے، اور جو انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں وہ بڑے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو کہ ابھی تک ہو نہیں جانی چاہیے تھی۔ ایک جے آئی ٹی بنائیں جس کے اندر 9 مئی، جس کے اندر آپ کو پتہ ہم کتنے 100 لوگ ہیں۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बुशरा बीबी कहती हैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही, मगर भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। रात 11:15 बजे डी चौक क्लियर था। अज़मा बुखारी ने कहा बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपनी ज़ाती फोटो सेशन और तशवीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। आप सरकारी माल पर अयाशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाए तो बीमार हो जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी के पी से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बताएं। सीसीटीवी फुटेज मौजूद जिसमें बुशरा बीबी गाड़ी तब्दील करके भागी। इनके अपने वर्कर्स ने भागने पर बुशरा बीबी के गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि बंदूक की नोक से मुल्की मामलात हल नहीं हो सकते। हुकूमत का हसास मामलात को दबाना दुरुस्त नहीं। डी चौक वाक़े की जिम्मेदार हुकूमत है। जो निज़ाम आज मुल्क में चल रहा है इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन का रवैया मामलात उलझाने वाले हैं। हम आवाम की आवाज़ दबाने के लिए कवानीन बनाते हैं। आज 2 सूबों में लोग इज्जत और हक लेने की बात कर रहे हैं, क्या हम इनकी बात सुन नहीं सकते? जिरगे इस बात की दलील हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी। मुल्क सबका है, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मैं सालसी कराना चाहता हूँ, मगर हुकूमत या अपोजिशन की ख्वाहिश नजर नहीं आती। जो मुल्क के इंतज़ामी मामलात हैं ये इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि इस तरह न मुल्क चल सकते हैं न उनको चलाया जा सकता है। जिस मुल्क के दारुल हुकूमत में पुरअमन मुजाहिदीन पर गोली चल जाए तो फिर वहाँ पर सियासी वजूद नहीं रहता। आज मुल्क से ये निफाक दूर करने की ज़रूरत है, मुल्क में मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन आज बदकिस्मती से हुक्मरानों का रवैया जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। जो अपोजिशन का रवैया है वो मामलात को उलझाने वाला है, सुलझाने वाला नहीं है। लोग ये कहते हैं कि हमें इज्जत चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें अपने राय का एहतराम चाहिए, हम इस मुल्क के शहरी हैं, कि हम ये बात सुन भी नहीं सकते। जिरगा सबसे पहले तो इस बात की दलील है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना और मुल्क को बदनाम करना है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने की तरफ भेजा। ये सियासी जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों जरगामाल बन चुकी। इस्राइली लॉबी चाहती है कि लोगों की तवज्जो गजा से हटकर पाकिस्तान की जानिब चली जाए। इस्राइली लॉबी पीटीआई की हिमायत कर रही है। इमरान खान ने IMF के साथ तय किए थे। IMF के साथ मुआहदा इमरान खान करके गया था। उस मुआहदे पर हमें अमल करना पड़ा चूंकि उसने उस पर अमल नहीं किया था। ये जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है। अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान दिवालिया होने लगा था। लोग कहते थे कि 2 हफ्ते में श्रीलंका बनेगा या 4 हफ्तों में श्रीलंका बनेगा। याद है ना आपको? मेरे भाइयों, श्रीलंका दिवालिया हो सकता है, लेकिन एक एटमी ताकत दिवालिया नहीं हो सकती। अगर एटमी ताकत दिवालिया हो जाए तो उसकी एटमी ताकत के लिए खतरात पैदा हो जाते हैं। बुशरा बीबी का डी चौक में अकेले होने का दावा। अली अमीन का बयान भी सामने आ गया। कहा मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, बुशरा बीबी मेरे साथ थी। इस्लामाबाद से बुशरा बीबी और मैं इकट्ठे वापस गए। बुशरा बीबी का अकेला होने का दावा। बुशरा बीबी का डी चौक में अकेले होने का दावा। अली अमीन गंडापुर का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, बुशरा बीबी मेरे साथ थी। इस्लामाबाद से बुशरा बीबी और मैं इकट्ठे वापस गए। बुशरा बीबी के साथ फुल टैंक था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से खबरों की तरदीद। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपके मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लिक अफवाहें दुरुस्त हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हुई। ये सब कयास आराइयाँ हैं, हम कहीं भागकर नहीं जाएंगे। मैं जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है
वो करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा देने की तरदीद कर दी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि सब कयास आराइयाँ हैं, पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हुई। मज़ीद कहा कि भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकते हैं वो जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर से मिस्र का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान D8 सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा मिस्र के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मिस्री सदर से मुलाकात मुतवक्की है। D8 समिट की साइडलाइंस पर दीगर रहनुमाओं कायदीन से मुलाकातें भी होंगी। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज खुसूसी तैयारे से चीन के पहले सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। मरियम नवाज सुबह 10 बजे खुसूसी तैयारे से लाहौर से बीजिंग के लिए उड़ान भरेंगी। वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत 10 रुकनी वफ़द चाइना के 8 रोज़ा दौरे पर रवाना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। चीनी क़यादत की जानिब से गहरे बाहमी मरासिम और दोस्ती के फ़रोग़ की ख्वाहिश और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के दौरे के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंडस्ट्री, स्मोग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराक के फ़रोग़ पर मुआहदों पर दस्तखत होंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मसीही बरादरी और दीगर अक़लियतों के हमरा क्रिसमस का केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गवर्नर हाउस में क्रिसमस तकरीबात का इनेकाद इस बात का सबूत है कि बहसीयत पाकिस्तानी शहरी हमारी खुशियां साझी हैं। क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम देता है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि दुआ गो हूं कि क्रिसमस की ये खुशियां मुल्क में अमन, खुशहाली और हम आहंगी का पैगाम लेकर आएं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुसावी हकूक़ हासिल हैं और आईन पाकिस्तान उनके तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। हुकूमत हमारे टैक्सेस के पैसों से झूठ बोलती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, झूठे अशारियों से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। इंटरनेट बंदिश से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं जो आवाम को समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद एहतजाज में जो हुआ गलत है। मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिनको नाजायज पकड़ा गया है उनको रिहा किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करेंगे। इसराइल गजा में मुसलमानों की नस्लकशी कर रहा है। आलमी दुनिया इसराइली जरहियत की मजम्मत नहीं कर रही। और हुकूमत हमारे ही टैक्सों के पैसों से झूठ की बुनियाद पर इश्तिहारात दे रही है। इसी तरह से हम ये देखते हैं तक मुल्क की जो माशी हालात हैं, पता नहीं वज़ीर आज़म साहब को वो खबरें कहाँ से मिलती हैं जिसमें मईशत बेहतर हो गई है और महंगाई ख़त्म हो गई है। तो इसी तरह की बातें करते हैं जो समझ में नहीं आती, समझ में भी नहीं आती और उसका फ़ायदा भी नहीं होता। सोशल मीडिया का हाल ये कर दिया है कि इंटरनेट कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। और मैं अब भी हुकूमत से ये कहता हूँ कि नाजायज़ तरीके से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती को लेकर आगे बढ़ेगी और 29 तारीख़ को 29 दिसंबर को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एक बड़ा मिलियन मार्च होगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि एक सियासी जमात का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। उसने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। हम अफगानिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान महाजरीन के लिए फराख दिली का मुजाहरा किया। 30 लाख से जायद महाजरीन अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्हें सहूलियात की फराहमी जारी रखेंगे। हम अफगानिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगान महाजरीन के लिए फराख दिली का मुजाहरा किया है। अफगान मुहाजिरीन की सहूलियात की फराहमी जारी रखेंगे। इन इतने सालों में इस तरह कोई वाक़या नहीं हुआ है कि अफगानियों के ख़िलाफ़ या पाकिस्तानी और लोकल कम्युनिटी निकल कर आए और कोई बड़े वाक़यात हुए इस तरह। हमारी ख्वाहिश है कि एक मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान की मफाद और पाकिस्तान के अवाम के बेहतरी में हमने हमेशा एहतराम किया, भी कर रहे हैं। 30 लाख से ज़ायद की तादाद में और कितने सालों से 44-45 सालों से आप यहाँ बाद है और हम रिस्पेक्ट एहतराम करते हैं, तो हम ये आपकी भी वही लोग आपके साथ में